बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लारेब अली और आज का हमारा लेक्चर नंबर 25 है, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को चेंज करते हैं डेसिमल के अंदर। ठीक है, और आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि कैसे हम किसी रैशनल नंबर को चेंज करते हैं डेसिमल के अंदर। ठीक है, अब डेसिमल क्या होता है कि ऐसा डिजिट जिसके अंदर आपके पास क्या आ जाए, पॉइंट्स आ जाए। ठीक है, पॉइंट आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो इस पॉइंट जिस डिजिट के अंदर पॉइंट आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डेसिमल नंबर है। अब दो तरह के डेसिमल्स होती हैं। ठीक है, पिछली लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा बताया था, ठीक है, हिंट दिया था कि डेसिमल जो हैं वो दो तरह की होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इसको डिटेल से समझेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती हैं कि ऐसे डेसिमल जो कि क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, कि मतलब कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हों, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने मैं एक डिजिट लिखूं कि 0.33 या 0.23 या 0.13, तो ये सारे के सारे जो डेसिमल हैं ये क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। ठीक है, और डेसिमल कैसे आता है कि जब हम दो फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा तो वो आपके पास क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, डेसिमल है। ठीक है, कि जो डेसिमल है वो कैसे हासिल किया जाता है, दो फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करके। ठीक है, फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करके आपके पास नंबर जो आएगा वो क्या होगा, डेसिमल होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपके सामने ये नंबर दिया गया है 2/5। ठीक है, तो 2/5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, 2 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे जब आप 2 को डिवाइड कर रहे हो तो 2 एक छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसको जो डिवाइज़र है, जो डिवाइडेंट है जिसके साथ आप इसको डिवाइड कर रहे हो वो बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए आप पॉइंट लगा के नीचे क्या लगा देते हैं, 0 लगा देती हैं। ठीक है, अब इसके साथ आप 5 को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 5 4 ज़ार 20, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करो रैशनल नंबर को और आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, जो डेसिमल आएगा उस डेसिमल को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या हो गया, टर्मिनेट्स हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, मीन्स के रिमाइंडर के इसकी इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए, वैल्यू ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी डेसिमल्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती हैं कि आफ्टर पॉइंट जो डिजिट हैं, वो जो नंबर हैं वो क्या हो, स्टॉप ना हो। ठीक है, मतलब कि वो उनका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल ना आए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की दो टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब रिकरिंग डेसिमल क्या होती हैं, रिकरिंग डेसिमल बोलती हैं कि जब आप रैशनल नंबर को डिवाइड करो और आपके पास जो आंसर है उसका जो डेसिमल नंबर आएगा वो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हो, मींस कि एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो और वो कहाँ तक जाए, अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स तक रिपीट हो रही हो, तो ऐसा जो डेसिमल है उसको हम क्या बोलते हैं, वो डेसिमल क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल्स होती हैं। ठीक है, तो रिकरिंग डेसिमल क्या होती हैं, ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हों। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग डेसिमल्स बोलेंगे। ठीक है, और जो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या होती हैं कि जब आप उनको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो और जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट ना हो और अप टू सो ऑन, ठीक है, अप टू सो ऑन मूव करें। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल √7 है, तो जब आप 7 का रूट फाइंड करोगे तो आपके पास एक डेसिमल आएगा 2.6457 और आप देखो कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, सेम नहीं है, तो इसलिए ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सा कंसेप्ट था
डेसिमल के बारे में कि डेसिमल दो टाइप्स की होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होती हैं कि जिनका रिमाइंडर किसकी इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 कि जब आप उसको सॉल्व करो और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ जाए, मींस के वो जो वैल्यू है वो स्टॉप हो जाए, तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होती हैं कि जो स्टॉप ना हो, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कंटिन्यू रहें। और वो दो टाइप्स के होंगे, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। कि पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो रिकरिंग डेसिमल, अगर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे तो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो क्या था कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को चेंज कर देते हैं डेसिमल्स के अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल है, एग्जांपल के साथ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल क्या है? 3/8, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इसको चेंज करोगे किसके अंदर? डेसिमल के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि 3 नॉमिनेटर में है तो ये अंदर आएगा, ठीक है। और जो 8 है इसको हम क्या करेंगे? बाहर लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? डिवाइज़र है, ठीक है। तो 3 को हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड, एंड 8 क्या है? डिवाइज़र है क्योंकि आप 8 के साथ इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। अब चूँकि 3 8 से छोटा नंबर है, इसको आप इसके साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करेंगे? जो कोफिशिएंट है इसमें आप क्या करोगे? पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद नीचे हम एक 0 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह करने से अब ये हमारे पास जो नंबर बन गया वो क्या बन गया? 30 बन गया, ठीक है। अब 8 को 30 के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है कि 30 आए या 30 से कम वैल्यू आए, ठीक है। तो 8 3 जार 24, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने 30 में से 24 को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अगेन 6 जो है वो 8 से छोटा नंबर है, इसको आप 8 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए फिर आप क्या करोगे? इसके साथ एक और 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 0 ऐड करने से अब ये जो डिजिट बन गया क्या बन गया है? 60 बन गया है, ठीक है। अब आप 8 को 60 के साथ डिवाइड कर सकते हो क्योंकि जो डिवाइज़र है वो बड़ा है किससे? डिवाइडेंड से, ठीक है। तो 8 7 जार 56, ठीक है। फिर उसने आपने क्या कर दिया? इनको माइनस कर दिया, माइनस करने से आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब जो डिजिट आया क्या आ गया? आपके पास 4 आ गया, ठीक है। अगेन वही मसला कि 4 जो है वो क्या है? 8 से छोटा है, तो आप इसको फिर क्या कर दोगे? एक 0 के साथ ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास क्या बन गया? 40 बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करें तो 8 5 जार 40। तो अब आप देखो कि जब आपने 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ गया? 40 आ गया। और जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो कोफिशिएंट है 0.375, तो जब आप 3 को 8 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा? 0.375। अब आपने देखा कि इसका जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है? 0 आया, मींस कि ये जो डेसिमल है ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या हो गया? यहाँ पे इसकी जो डिवीज़न है वो एंड हो गई है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि 2/15। ये 2/15 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसकी आप क्या करोगे? बाय डिवीज़न इसको चेंज करोगे किसके अंदर? डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो 2 को अंदर रखा, 15 के साथ डिवाइड कर दिया। अगेन 2 एक छोटा नंबर है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो अब ये क्या बन गया? आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 1 इज़ 15, ठीक है। 20 में से 15 को माइनस किया तो 5, अगेन 5 छोटा हो गया, इसके साथ 0 को ऐड कर लोगे, 50 बन जाएगा। 15 3 जार 45, ठीक है। फिर 5 आ जाएगा, फिर आप इसके साथ 0 ऐड करोगे और जब आप इसको फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिर क्या आएगी? वैल्यू 45 आएगी। और ये क्या होगा? प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये जो डेसिमल है, ठीक है, इस डेसिमल को आप क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलोगे। अब ये रिकरेंगे या नॉन रिकरेंगे, तो अब देखिए कि ये जो 3 वैल्यू है ये बार बार रिपीट हो रही है। इट्स मीन कि ये कौन सा डेसिमल है? ये रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो
बार है, ये बार किसको रिप्रेजेंट करती है कि जब आपके पास जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है, तो उसको आप एक ही दफ़ा लिख के उसके ऊपर आप क्या कर देते हो, छोटी सी बार डाल देती हैं। इस बार का मतलब ये होता है कि ये जो 3 है ये अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी रैशनल नंबर को चेंज कर लेते हो डेसिमल के अंदर बाय यूजिंग डिवीजन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपका जो आज का टास्क है वो क्या है कि आपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन नंबर्स को चेंज करना है किसके अंदर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो 1/6, 5/6, 2/9 एंड 1/8 इसको आप इसी तरह से डिवाइड करके और जो डिवीजन के बाद आप इसको क्या कर दोगे, डेसिमल के अंदर चेंज कर दोगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपका जो होमवर्क है वो आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है और ये जो स्केच है ये आपने इसी तरह से ये अपनी जो कॉपीज़ हैं ये स्केच उसके ऊपर आपने ड्रा करना है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।